कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आईब्रोज़ को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको आईब्रोज़ करना नहीं आती। बेसिक मैं आपको बताऊं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो अभी मुझे आईब्रोज़ की मॉडल मिली है, एक फुल भरी हुई भी जो है उसकी अरेंजमेंट करनी है हमने। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि ये आईब्रोज़ के बालों का शेप क्या है। अच्छा, हर किसी क्लाइंट का, आपके पास जितना भी क्लाइंट आता है उसका जो शेप होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसकी जो आँखों की आर्च की शेप होगी वो भी डिफरेंट होगी, और जो ऊपर की होगी, किसी के नीचे से कम होते हैं, किसी के ऊपर से कम होते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको मिलेंगी। किसी के यहाँ से ड्रूपी होते हैं, किसी के यहाँ से उठे हुए होते हैं, किसी के राउंड होती है। डिफरेंट शेप्स आपको आईब्रोज़ में मिलेंगी। अभी जो शेप है आप ये देखें कि ये नाक की हड्डी तक बाल हैं दोनों साइड पर, ठीक है। और आईब्रोज़ को बेसिक जो गाइडलाइन होती है ना, वो ये नोज़ की हड्डी होती है आपकी, कि यहाँ इससे ज़्यादा आपने गैप नहीं करना होता आईब्रोज़ में। एक पेंसिल मैंने ली है आईब्रोज़ को बनाने के लिए। पहले आप लोगों ने क्या करनी है, जो इनिशियल स्टेज पर स्टूडेंट हैं उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि आपकी जो दोनों आईब्रोज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि नाक की जो हड्डी है यहाँ से आपने बराबर, इसका जो स्पेस है वो बराबर लिया। इसके बाद आईब्रोज़ की शेप पे, जहाँ आपकी क्लाइंट की जो शेप है वो आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करनी है पहले पेंसिल से, कोई भी पेंसिल आप ले लें, ब्लैक ले लें, ब्राउन ले लें, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग है। इसके बाद ये रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी शेप एक बनानी है और अपने क्लाइंट को दिखानी है। जो एक्सपर्ट होता है उनको ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल ताज़ी आईब्रोज़ सीख रहा है उसने क्या करनी है कि एक आईब्रोज़ की ना शेप बना लेनी है। शेप बनाने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने इस शेप के अंदर जो बाल हैं वो नहीं निकालने, और इससे ऊपर जो बाल हैं आपने वही निकालने। इससे आपको आसानी हो जाती है कि आप एक्स्ट्रा ही रिमूव करेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा के अलावा नहीं होंगे। अब ये जो मैंने ड्रॉ की है ना शेप, अब इसके जो नीचे बाल हैं, इसके जो ऊपर बाल हैं, मैंने वही निकालना है। अच्छा, बाल निकालने का तरीका ये होता है, ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए हमने एक आईब्रोज़ ड्रॉ कर ली है। आपके पास थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड को चलाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, धागा जो है ना वो अपने मुंह में, ये वाला हिस्सा एक आपने रखना है अपने उल्टे हाथ में। एक ग्रिप इंसान की जो होती है वो उल्टे हाथ में होती है, जो ये पकड़ता है, क्योंकि सीधे हाथ से हमें धागा चलाना होता है। ये वाला हिस्सा आपने अपने जो है दांतों के अंदर दबाना होता है, और इतना हिस्सा आपने खोलना है, 1 फीट जितना, ठीक है। ये आपने अपने मुंह के अंदर दबाया, अब ये आपका रील आपके हाथ में आ गया। ये मेरे मुंह से 1 फीट का फासला है। आपने सीधे हाथ में क्या करना है, धागे को बल देना है। अच्छा, ये बल जो है ना ये 8-10 होने चाहिए, इस तरीके से इतना होना चाहिए बल कि ये आपकी कैंची तैयार हो जाए। यहाँ से आपने इस नाखून में, यहाँ से इस नाखून में धागे को फंसाना है, और इस थंब से आपने अपना धागा चलाना है, ठीक है। ये आपका धागा चलाने का तरीका है। अच्छा, ऊपर से पकड़ो, नीचे से आप अपना हाथ रखो। अब आप देखें कि जब आप आईब्रोज़ बनाते हैं, अभी हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसके नीचे जो बाल हैं, इस लाइन के नीचे जो बाल हैं वो हम अपने इसमें लेंगे थ्रेड में और निकालते जाएंगे। इससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आईब्रोज़ हमने मोटी रखनी है, पतली नहीं करनी है। ये आपकी गाइडलाइन है। इसके नीचे जितने बाल हैं आप वो निकाल लें, इस तरीके से। आप देखें, आपको बारीक जो भी बाल नज़र आ रहा है वो आपने इस धागे के अंदर लेना है। वीडियो में बाल नज़र आ रहा है, बारीक वाले जो मैं निकाल रही हूँ, ये देखें, इस तरीके से आप निकालेंगे बाल। अब ये देखें, ये लाइन के नीचे बाल हैं। अगर आप फोकस करें ना, ये देखें, ये बाल ये लाइन के नीचे है। यहाँ ये एक और बाल लाइन के नीचे है। इसको लेंगे धागे के अंदर, देन यूँ करके निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, जो लाइन के नीचे बाल हैं आपने वही निकालने हैं, बस इससे ऊपर आपने नहीं जाना। इस तरह क्या होगा, आपकी गाइडलाइन आपको सिखाएगी कि आपके आईब्रोज़ सही बन रहे हैं।
और बॉल सही तरीके से निकल जाए। पहले आप एक आईब्रोज बनाएंगे, उसको पूरा प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद आपने दूसरी आईब्रो बनानी है। और अपने क्लाइंट की विश भी पूछनी है। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इससे बारीक चाहिए तो आप कर सकते हैं। कॉटन में माइसेलर वाटर लेके रेडी रखना, या मैंने ये साफ़ करनी है। अच्छा छोड़ दो, सीधा छोड़ो। अब ये देखें, ये नीचे से सारी आईब्रोज नीट हो चुकी है। अब ऊपर से क्या है, उस कंघी को करेंगे। आईब्रोज शेपिंग की ना एक ब्रश भी होता है, उसमें से आप इसको कॉम करेंगे अच्छे तरीके से, और इसके बाद आप इसको करेंगे कटिंग। कटिंग आपने ऐसे करनी है आईब्रोज की कि बाल सीधा होना चाहिए, आपकी सीज़र सीधी, ऐसे सीधी हो। आपने सीज़र को टेढ़ा करके आईब्रोज कट नहीं करना, आपने बाल सीधा रखना है ऐसे, और आपकी सीज़र सीधी हो, उसके अंदर अंदर ही आपने कट करना है। अगर आप उसको ड्रूपी करके कट करेंगे तो आईब्रोज ऐसे नीचे की तरफ कट हो जाएगी और शेप आपका ख़राब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर से करना है आईब्रोज, जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर जो बाल है, इस तरीके से यहाँ से इसको इतना ला के स्ट्रेट, यहाँ से आपका धागा स्ट्रेट चल रहा है, इसके बाद आपका धागा यूं चलेगा स्लांट, इस तरीके से। इस तरीके से आपकी आईब्रोज को आप देखेंगे, और जब आप सेंटर में आएंगे तो आपका धागा ऐसे चलेगा खड़ा। जहाँ रुख है धागा आपने वैसे ही चलाना है, रुख से आगे पीछे आपने धागा नहीं करना। अब इसको हम साफ़ करेंगे। ये जो है मेकअप रिमूवर है, माइसेलर वाटर, मैंने पहले भी बताया था। थोड़ा सा कॉटन में लूँगी, इसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। जो पेंसिल मैंने ड्रॉ की है उसको मैंने साफ़ करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितनी देखिए अंदर अंदर गैप था, अगर गाइडलाइन के बगैर कोई भी इनिशियल स्टेज वाला ये बंदा आईब्रो बनाता ना, वो ये बाल निकालता जाता और फिर क्या होता है, इसकी आईब्रोज पतली हो जाती। यहाँ पर भी बाल लाइट है, यहाँ पर भी हैं। अब आपने आईब्रोज को नीट एंड क्लीन करना है और आईब्रोज देखनी है कि आईब्रोज सही है। अब ये वाली आईब्रोज जो है ये ना बनी हुई है, इसको बनाने का तरीका, मैं अब इसको जो बनाऊंगी ना, इसको मैं विदाउट पेंसिल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पेंसिल की नीड नहीं होती। पेंसिल की नीड उस वक्त पड़ती है जो बहुत इनिशियल स्टेज पे काम कर रहा होता है। अब इस आईब्रोज की आप सिर्फ देखें वीडियो कि ये बन कैसे रही है। धागा काला हो गया पेंसिल की वजह से। यहाँ पर आपका जो धागा है ना, वो आपका पीछे से चलेगा। चलाने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपने धागा लेना है। ये आपकी सीज़र जो है ना, ये कैंची होती है आपकी धागे की कैंची। इसके अंदर आपने जो बाल लेने हैं ना, वही बाल आपके आने हैं आपकी थ्रेडिंग में। इससे ज़्यादा कोई बाल नहीं आएगा जो बाल आप लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रही है नीसा? जी। आपको धागा चलाना आ गया ना? हाँ जी। जब धागा चलाना आ जाता है ना, तो आईब्रोज बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं। असल चीज़ है आईब्रोज का जो बाल आपको नज़र आ रहा है, आप उसको प्लग करें, छोड़ो। आप अगर आईब्रोज के बाल के अलावा 1000 दफ़ा भी धागा चलाना चाहें, आपका बाल नहीं निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बाल कैसे निकल रहा है। किस चीज़ की क्लाइंट आई थी? बुकिंग करवा दी, वलीमे की, सिग्नेचर मेकअप। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये ऊपर वाले हल्के हल्के बाल, मैं आप लोगों को गाइडलाइन देती हूँ। देखें, ये जो होता है ना, ये आपका स्केल है। सारी लड़कियाँ इस चीज़ को गौर से देखें, चाहे जो आईब्रोज बनाती हैं नहीं बनाती, ये स्केल है। इस स्केल को जहाँ आपने यूँ करके बाल ऐसे करके लेने हैं ना, अब इस स्केल के अंदर जो बाल आए वही निकलेंगे, कोई बाल एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा आपका। आप लोग 1 मिनट में आईब्रोज बना सकती हैं, जो लड़कियां बना रही हैं ऑलरेडी।
आपने क्या करना है, आपने अपनी गाइडलाइन का स्केल लेके ऐसे करके बॉल ले लेना अंदर और धागा चला देना। क्यों कहते हैं, कोई कहता है ये आईब्रोज बड़ी जल्दी करती है, क्योंकि उसको ट्रिक्स आ जाती हैं कि यार ट्रिक्स करते हैं, ट्रिक्स के साथ काम करते हैं। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट लेनी होती है, तो यहाँ से आईब्रोज का रुख ऐसे होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस स्केल को अपनी एक्स्ट्रा बॉलों को लिया अंदर और यूँ चला दिया। अच्छा, कुछ पार्लर में आईब्रोज ऐसे होती है एक एक बाल ढूंढ के प्लग कर रही हूँ, उसको घंटा लग जाता है आईब्रोज बनाने के। जब आपको पता है कि ये पूरा स्केल आपका निकलना है तो आप उसको निकाल दें। अब इस तरह की हमारे पास जब आईब्रोज आती हैं, मिसाल के तौर पे इसकी थोड़ी सी शेप ऐसे है ना कि थोड़ी खाली है या कहीं से थोड़ी, तो फिर आईब्रो पेंसिल आप लोग के पास हो। वैसे तो पहले आप अपनी क्लाइंट को ना ऐसे ही आईब्रोज दिखा दें कि आईब्रोज, क्योंकि हर वक्त आपका क्लाइंट उसको पेंसिल नहीं करेगा, लेकिन आईब्रो को पेंसिल शेप करने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने इधर से ड्रॉ करनी होती है आईब्रोज, इधर स्केल से नहीं करनी, इधर से डब्बा नहीं बनाना। ये आप लोगों को मैं मेकअप में भी ट्रिक्स बताती हूँ। जितनी लड़कियाँ मेकअप करती हैं, मेकअप करने वाली लड़कियाँ क्या करती हैं, यहाँ से लाइन नहीं ड्रॉ करेंगी। सारी लड़कियाँ गौर से सुन लें, आप लोगों ने मेकअप करते हुए, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ड्रॉ करके आपने इसको ऊपर तक लेके आना है ऐसे, और एक साथ डब्बा नहीं बनाना। आपने हल्के हल्के, जैसे हेयर्स होते हैं ना, इस तरीके के स्ट्रोक्स बनाने हैं, जैसे हेयर्स के स्ट्रोक्स होते हैं। आपने यहाँ से लिटिल बिट करके अपना स्ट्रोक बनाया, और इसके बाद आपने क्या किया, इसको इनर से आउटर की तरफ आपने ब्लेंड करना है ऐसे। उसके बाद आपने इस ब्रश के साथ, अपना पीछे ब्रश होता है या आपके पास स्पूली हो जो आईब्रोज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको ब्लेंड करना है। फिर आपने देखना है कि कहाँ गैप आ रहा है, उसको हल्के हल्के हाथों से फिलअप करना है, और उसको फिर आपने ऐसे करना है, फिर करना है हल्के हल्के हाथों से, फिर उसको ब्लेंड करना है। यहाँ जो इनर आपकी आईब्रोज है ना, वहाँ पर आपका डब्बा नहीं बनना चाहिए, चाहे आप मेकअप कर रहे हो या बेसिक आप आईब्रोज की शेपिंग कर रहे हो। यहाँ आपने हल्का हल्का हाथ रखना है, फिर उसको ब्लेंड करना है कि आपका जो आईब्रोज वाला बाल है वो बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे नेचुरल बाल है। आपको यहाँ अगर आपने डब्बा बना दिया ना, इसका मतलब है कि आपका काम सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से शेप देनी है। फिर यहाँ से भी सेम ऐसे ही करना है कि आपने देखना है कि कहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क करते हो ना आईब्रोज़ को, तो वो नहीं अच्छा लुक देगी। ये तो अभी पेंसिल ब्लैक है, वैसे हम लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं तो हम लोग किससे करते हैं, ब्राउन से करते हैं। और जब आपका क्लाइंट कोई आईब्रोज़ बनवाने आता है, आप पहले उसको विदाउट पेंसिल किए उसकी शेप दिखा दें, फिर उसको बताएं कि जब आप शेप करेंगी आईब्रोज़ की तो आप लोग इस तरीके से उसको करेंगी तो आपको आईब्रोज़ फिलर रहेगा। क्योंकि अगर इसकी आईब्रोज़ के हिसाब से इसको बनाते हैं ना तो बहुत पतली आईब्रोज़ हो जाती है। इसकी एक आफ्टर पिक्चर ले लो। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को आईब्रोज़ बहुत डिटेल में समझ में आ गई होंगी। आईब्रोज़ समझ में आ गई हो या धागे की प्रैक्टिस करनी हो तो जो सवाल करना हो वो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।